रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। कई देशों के नेताओं संग करेंगे मुलाकात। ब्रिक्स की बैठक में नई करेंसी पर होगी बात। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भीषण धमाका। इमारत के उड़े परखच्चे। 6 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। कई कर्मचारियों के दबे होने की आशंका। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। हेल्थ स्ट्राइक भी ली वापस। कहा लोगों की अपील के बाद लिया फैसला, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे प्रदर्शन। बांग्लादेश लेखिका तस्लीमा नसरीन ने गृह मंत्री से मांगी मदद। कहा भारतीय रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होने से परेशान हूं, मेरा दूसरा घर है भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के लाल घाटी स्थित गुफा मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि जब महर्षि वाल्मीकि का पखवाड़ा शुरू हुआ था तब मैं मौजूद था और आज भी मैं मौजूद हूँ। ये यात्रा हमारे लिए एक अलग तरह का आनंद लेकर आई है। आज के इस अवसर पर मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं कि जब महर्षि वाल्मीकि जी के पखवाड़े का प्रारंभ हुआ तो पखवाड़े के प्रारंभ में भी मैं मौजूद था और आज आपने जब मुझे याद किया, मैं आज भी आपके बीच मौजूद हूं। और हमारे लिए कितना ये भी एक अलग प्रकार की यात्रा का आनंद है। हम उज्जैन से भी वाल्मीकि जी का ध्वज लेके चले थे तो भोपाल भी दोनों ही साथ में ध्वज लेकर के आए। ये आनंद हमारे बीच में। मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव प्रचार शुरू करने का आह्वान किया। तो वहीं मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आपको बता दें कि राजकुमार पटेल ने बुधनी विधानसभा से 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उपचुनाव लड़ा था। तब से करीब 18 साल बाद बुधनी से एक बार फिर से उपचुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी से हाल ही के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव हैं। देखिए, कौन क्या रहा क्या नहीं रहा वो बातें पुरानी हो गई। अब सामने जो हमारे है वो है बुधनी विधानसभा का उपचुनाव। बुधनी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ के रूप में जानी पहचानी रही। विगत 20 वर्षों से जरूर हम लोग यहाँ पिछड़े हैं, लेकिन अब जब ज़मीन खाली हुई तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी ज़मीन वापस लेकर आएँ और कांग्रेस की झोली में फिर उसको दें। तो इसलिए हम इसमें जीत के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे अनेक हैं। अब एक उपचुनाव से ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरनी, ना एक उपचुनाव की जीत से कांग्रेस की सरकार बननी। और खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है। सांसद विवेक बंटी साहू को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। अज्ञात युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द भी कहे और काफी अभद्रता के साथ बातचीत की। इसे लेकर उनके करीबी बीजेपी नेता अरविंद राजपूत ने कोतवाली थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। आज जो है हमारे जिले के सांसद महोदय श्री विवेक बंटी साहू जी की मोबाइल पर एक व्हाट्सएप नंबर से +92 करके वो पूरी सीरीज थी और उससे फोन आया। जब उनके निस्सहायक ने वो फोन अटेंड किया तो पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने कुछ ही बताने से मना किया और बोले तू कौन बोल रहा है। उनसे अभद्रतापूर्ण बात करने लगा। जब उनसे और पूछा गया तो वह गाली गलौज और जान से मारने की धमकी को देने लगा। बोले तुम और तुम्हारे जो बॉस हैं है ना, ज़्यादा बाहर निकलते हो, बाहर निकलना भूल जाओगे और सीधा ऊपर देखोगे। इस तरीके की ये जो थ्रेटनिंग टाइप की बातें जो है उसने किया। तत्काल ही हमको सूचना मिली है और लिखित में हमने
आवेदन भी ले लिया है। इसमें FIR 296 तथा 354 BNS के तहत हम FIR कर रहे हैं। देश विरोधी नारे लगाने वाले शख्स ने आज तिरंगे को 21 बार सलामी दी और भारत माता की जय का नारा भी लगाया। दरअसल भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले फैजल खान उर्फ फैजान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनोखी शर्त के साथ जमानत दी है। उसे कोर्ट ने इसी शर्त पर जमानत दी है कि वो केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को ये काम करेगा। उसे थाने में हाजिरी देनी होगी। जानकारी के मुताबिक फैजान ने बीते 17 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इसके बाद उसे भोपाल में मिसरौद पुलिस ने IPC की धारा 153 के तहत शत्रुता को बढ़ावा देने के तहत गिरफ्तार किया था। जब ये मेरे पास प्रकरण आया था तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि अपने देश के बारे में जो फैजल है उसने गलत बोला है, तो इसमें एकदम मेहनत से काम करना है और इसको सज़ा दिलाना है। तो फिर मैंने उस विवेचना में आगे बढ़ा और मैंने सारे एविडेंस इकट्ठा किए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किए और हाई कोर्ट में मैंने पेश किया। पेश करने के बाद में हाई कोर्ट से आदेश, इसको जमानत उसी शर्त पे मिली है कि ये हर महीने थाने में आएगा और पहले मंगलवार और आखिरी मंगलवार को भारत माता की जय के नारे लगाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम की यातायात व्यवस्था सुधारने और धाम को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए आज वो स्वयं हाईवे से धाम जाने वाली रोड पर पहुंचे और टैक्सी चालकों को ओवरलोड गाड़ी ना भरने और नशा करके गाड़ी ना चलाने की सलाह दी। और बागेश्वर धाम में अब बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के साथ साथ यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों की एंट्री भी नहीं होगी, जिसकी निगरानी के लिए धाम में एक ग्राम सुरक्षा समिति बनाई गई है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ छतरपुर SP आगम जैन के साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। लगभग बागेश्वर धाम पर 1000 ऑटो संचालक, ई-रिक्शा संचालक, कार, बस लाने वाले लोग, बागेश्वर धाम पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। अव्यवस्थाएं होती हैं, मदरा पीकर चलाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं और अत्यधिक किराया वसूली करते हैं। मन हमारा बहुत आहत होता। आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय, SDOP सब लोग थे। उनके साथ मिल करके ग्राम पंचायत समिति गड़ार ने, जो बागेश्वर धाम का भी संचालन करती, ग्राम पंचायत ने और हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि वाहन ड्राइवर्स मदरा पान करके नहीं चलाएंगे। आज विनती की, कल गिनती करेंगे, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक भाई साहब पकड़े गए, हमने पूछा कहाँ से हो, चंद्रनगर से। क्या नाम है? रफ़ीक नाम है। लाइसेंस है? अब मीडिया भी वहाँ से नहीं है और 4 महीने से वो ई-रिक्शा चला रहे हैं। ये कानून का उल्लंघन। प्रशासन को ले जाकर के उनके साथ जाएंगे, कोई करता है तो प्रशासन को सौंपेंगे कि जो गलत कर रहा है, हम ऐसा काम यहाँ हम नहीं करने देंगे। गाँव की समिति प्रशासन से मिलकर काम करेगी। जी बिल्कुल, प्रशासन को साथ लेकर ही। जबलपुर के केंद्रीय सुरक्षा संस्थान आयुध निर्माणी खमरिया में बड़ा हादसा हुआ है। बम फिलिंग के दौरान एक भीषण ब्लास्ट में 6 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घायलों से मिलने कैंट विधायक अशोक रोहाणी पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत जाँच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक घटना की वास्तविकता का पता नहीं चल सका है। दरअसल ये घटना फैक्ट्री के F6 सेक्शन के बिल्डिंग नंबर 200 में हुई, जहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक से ब्लास्ट हुआ। मध्य प्रदेश के शाजापुर में नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। बीते दिनों नाथ संप्रदाय की समाधि स्थल पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग और नंदी महाराज की प्रतिमाओं समेत समाधि स्थल परिसर को नुकसान पहुंचाया था, जिसके खिलाफ कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। आज नाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी है। मैं निश्चित रूप से इसमें जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से उसमें जांच करा कर जिन
है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, साथ में जो भूमि आरक्षित अगर खसरे में है तो उसका निश्चित रूप से इनके नाम से होगा। उसके जो भी इन्होंने मांग की बाउंड्री वाल या तार फेंसिंग जो भी होगा वो निश्चित रूप से हम करेंगे। शाहजहाँपुर नगर को बांटने की षड्यंत्र कई रूपों में सामने आ रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद के रूप में हिंदू समाज को विघटन करने वाली शक्तियां निरंतर प्रबल होती जा रही है। इसी विषय में विगत 3 दिवस पूर्व गिरवर स्थित नाथ संप्रदाय की जो समाधि स्थल है उसको भी योजनाबद्ध रूप से षड्यंत्र से क्षतिग्रस्त करने का एक कार्य कुछ लोगों द्वारा किया गया। समस्त हिंदू समाज नाथ संप्रदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है एवं इस घटना को कारित करने वाले जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, चाहे वो विधर्मी शक्तियां हों, जो भी शक्तियां हों, हिंदू जागरण मंच और नाथ संप्रदाय, हम समस्त हिंदू समाज ऐसी शक्तियों का विरोध करता है और माननीय प्रशासन को, जिलाधीश महोदय को दिए हुए इस ज्ञापन के माध्यम से, इस चेतावनी ज्ञापन के माध्यम से हमने उन्हें सूचित किया है कि इस तरह की घटनाओं को कारित करने वाले षड्यंत्रकारियों को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका भिलाई नगर के सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में आयोजित स्वच्छता वीर सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अभिन्न योगदान देने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया। वहीं मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये अवसर हमारे समाज के उन सच्चे नायकों और नायिकाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का है जिनकी निस्वार्थ सेवा और परिश्रम से हमारा शहर स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। स्वच्छता वीरों को इस सम्मान समारोह में अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का यह अवसर हमारे समाज के उन सच्चे नायकों और नायिकाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का है जिनके निस्वार्थ सेवा और परिश्रम से हमारा शहर स्वस्थ और स्वस्थ रहता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सफाई का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत की हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। जो कठिन परिश्रम आप करते हैं यह हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है, हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर स्तर की भी बेहतर करता है। आप सब वास्तव में स्वच्छता वीर हैं क्योंकि आप अपनी सेवाओं से हमें स्वस्थ जीवन जीने का आधार देते हैं। सरगुजा जिले के अंबिकापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करे। साथ ही ये भी कहा कि जल जीवन मिशन योजना के काम को ठेकेदार के हवाले न करें बल्कि इंजीनियर भी मौके पर जाकर निर्माण कार्यों का जायजा ले ताकि काम में तेजी आ सके। दरअसल जल जीवन मिशन का काम सरगुजा में पिछड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के ग्राम लोहाडीह घटना को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गांधी मैदान में इकट्ठा हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित कर कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश पूरा अपराध का गढ़ बन चुका है। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। से लोग इसको डराने धमकाने का काम करें, पुलिस वाले खुद ही यहाँ आने के रोके, तो ये जो इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है वो बेहद निंदनीय है। बल्कि ये पीड़ित परिवार है, इनके साथ तो सहानुभूति पूर्वक न्याय होना चाहिए। और इनको डराने, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको डराने धमकाने का काम कर रहा है। वो भी पुलिस, मतलब सरकार के उप मुख्यमंत्री जिसके पास गृह विभाग है, वो इस बच्ची से डरे हुए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कबीरधाम जिलों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। क्या देखिए, जहां पुलिस को होना था वहां नहीं हुए। कचरू साहू के हत्या की जांच कर लेते तो आत्महत्या बताने में लगे रहे। यदि उस दिन वैसा कर लेते तो रघुनाथ साहू घर नहीं जलता। रघुनाथ साहू घर नहीं जलता तो प्रशांत साहू को कस्टोडियल डेथ नहीं होती। भूपेश बघेल की मुख से नया शब्द सुनने जो मिला शोभा नहीं देता भूपेश बघेल, क्योंकि उनके जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें अनेक अन्याय हुआ लोगों के साथ। एक आप लोगों को याद है कि बीरनपुर घटना, उनका विधायक पीड़ित परिवार के गए नहीं,
ऐसे अनेक घटना है आप गिना, लेकिन आज उन्होंने पूरी उसकी पार्टी ने, भूपेश बघेल ने फिर से एक बार कवर्धा को अशांत करने का प्रयास किया। आज कवर्धा में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बड़ा प्रदर्शन रखा गया, जिसमें गृह मंत्री के कार्यालय का घेराव और जो लोहारडी में जो घटना घटी और जो बेटी लालेश्वरी लगातार कहती रही कि मेरे पिता के आत्महत्या नहीं हत्या है, लेकिन सरकार और गृह मंत्री लगातार मिलकर इस घटना को दबाते रहे। दूसरी मौत हुई, तीसरी मौत हुई, लगातार मौत का जिम्मेदार है कौन? भूपेश बघेल जी को यह भी ध्यान नहीं है कि ये घटना कितने दिनों की है। उन्होंने कहा कि अगर पहली घटना जो हुई थी कचरू साहू वाली, उसको अगर पुलिस ऐसे जांच कर लेती और नहीं कहती तो फिर ये दूसरी घटना नहीं होती आगजनी वाली। ये अलग अलग दिनों की घटना नहीं है भाई, वो 3 घंटे के अंदर अंदर की घटना है। ये थोड़ा ध्यान करके बोलिए, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। दूसरा मैं आपसे विषय कहना चाहता हूँ कि जिसने कचरू साहू की हत्या की है उसके कहने पर, उसके आवेदन पर, उसके बयान पर कोई FIR दर्ज हुआ है, कोई गिरफ्तारी हो रही है, तब बार बार आप बोल रहे हैं। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने आप ही के कहने पर, पुलिस की जांच पर मैं कभी बात नहीं करता हूं, परंतु आपके कहने पर ही मैंने पुलिस प्रशासन से पूछा और ये स्पष्ट हुआ कि उस व्यक्ति के कोई बयान, कोई आवेदन पर कोई FIR, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्यों झूठ बोलते हैं? कांकेर जिले के ग्राम पादर गांव के क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने अंतागढ़ पहुंचकर लोकसभा सांसद भोजराज नाग से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने कोलर पंचायत से अलग कर पादर गांव को नई पंचायत बनाने की मांग को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीण सम्मिलित गांव के लोगों का स्वहस्ताक्षरित पत्र भी साथ लेकर आए थे, जिसमें सभी गांव के लोगों ने नई पंचायत बनाने के लिए अपनी सहमति दी है। सर, मैं सबसे पहले मेरा परिचय देना चाहता हूं। मैं पवन कुमार बाकड़ा हूं। मैं ग्राम पादर गांव का निवासी हूं और हम पूरी पादर गांव के निवासी महिला पुरुष सभी मिलके आए हैं यहाँ महोदय, सांसद महोदय से मांग करने के लिए। हमारा मुख्य मांग है कि हमको नया पंचायत बनाना है। हमारा जो पादर गांव है नदी से घिरा हुआ है। हमारा पंचायत में जाने से, चावल दाल राशन पानी लाने से बहुत बड़ा दिक्कत हो रही है। हमारा यही मांग है कि हमारे पादर गांव में नया पंचायत हो तो बहुत अच्छी होगी। हमारा सभी गांव वासियों से हमारा सोच है और हम इसी मांग को लेकर आए हैं। और हम दिहारीपारा और नाहरपारा और हमारे पादर गांव, ये तीनों पारा और गांव, तीनों पारा से मिलके हम लोग आए। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित शीतला मंदिर के पास जलेभर के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक और कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि हमारी 3 मांग है, जिसमें पहली मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रदेश के 2066 सहकारी समितियों को कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य सुविधाएं लाभ देने के लिए हर साल 3-3 लाख रुपए दिए जाए। मैं गुरुमती साहू लेम्स इच्छापुर से हूँ और हमारा 3 सूत्री मांग है यहाँ, जो हम लंबे समय से लंबित मांग है। हमारा 3 सूत्री मांग, पहला है सुखद मेन हम लोग का सुखद है। धान खरीदी जो करते हैं वो 17% से हम लोग धान खरीदी करते हैं और परिधान करते हैं 11-12% तक, तो उसमें बहुत सुखद आ जाता है। तो ये मांग सरकार ध्यान दे। और दूसरा है फिर हमारा वो सेवा नियम है, 2018 के सेवा नियम में संशोधन किया जाए। और तीसरा है अनुदान चाहिए हम लोग को। हमारी 3 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है मध्य प्रदेश सरकार जो वहाँ प्रबंधक की अनुदान 3 लाख के रूप में दिया जा रहा है, वो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी हमारे लैम्स कर्मचारियों को दे। और दूसरा मांग है जो 2018 में सेवा नियम बना है, उस सेवा नियम का संशोधन कर उसमें जो लाभ है उसको हमको दे दिया जाए। और चौथा है धान खरीदी हम 1 नवंबर से धान खरीदी करते हैं और उसकी परिधान आपका मई जून तक लेके जाते हैं और उस धान को हमने 17% नमी में खरीदी करते हैं
और वो हम परिधान के समय लगभग 12% में परिधान करते हैं। इनमें जो सुखद आता है उस सुखद का भरपाई हमारे कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। बलरामपुर में कांग्रेस नेता के भाई पर गोली चलाने के मामले का खुलासा कर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 नग पिस्टल, 4 खाली खोखा, 1 मैगजीन सहित 2 बाइक और 1 मोबाइल जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते 19 अक्टूबर को खेत से लौटते वक्त 2 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। वहीं 2 आरोपी हथियार उपलब्ध करवाने में शामिल थे। आरोपियों ने किसान पर गोली चलाई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा में पुलिस ने ओयो होटल में छापेमारी की। 6 प्रेमी जोड़ों को पकड़ा है, जिनको समझाइश देकर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं ओयो के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत ने होटल संचालन के लिए अनुमति दी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी। कुछ शिकायत मिला था कि वहाँ कुछ लड़के लड़की आते हैं, तो उनको जो है ला करके पूछताछ किया गया। पूछताछ करके उनको जो है वरिष्ठ अधिकारियों से राय करके दिशा निर्देश करके उनको समझाइश दे करके सभी को छोड़ा गया है और जो संचालक है उसके विरुद्ध कार्रवाई की। बलरामपुर में NH 343 सेमरसोत अभयारण्य समझर नाले के पास एक माल लोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसे में चालक और परिचालक को गंभीर चोट आई है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की टीम और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कांकेर में केशकाल घाट की मरम्मत का काम चल रहा है और इसकी वजह से बड़े वाहनों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। लेकिन डाइवर्ट किए गए रूट पर भी ट्रैफिक जाम की परेशानी देखने को मिल रही है। दुधावा से 2 किलोमीटर दूर घाट के डाइवर्ट रूट पर 2 ट्रक पलटने की वजह से 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ट्रैफिक पुलिस जाम हटाने के लिए मशक्कत करती नजर आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।